नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस .com। आज हम डिस्कस करेंगे अगर बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके साथ में 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। बिजनेस करने से पहले हमें बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, बिजनेस माइंडसेट होने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें सीखना बेहद आवश्यक हो जाता है। सो आपके साथ 5 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। इस 5 पॉइंट्स के साथ सीखने के लिए हमारे साथ में 5 पॉइंट्स हो क्या। सबसे पहले तो हमें इनोवेटिव सोचना होगा। इनोवेटिव का मतलब क्या हुआ, नए नए चीज़ों को इन्वेंशन करने का, आगे की तरफ सोचने की कोशिश करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना जरूरी है तो ऐसा क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ मार्केट का ट्रेंड समय के अनुसार तेज़ी के साथ फास्ट में चेंज हो रहा है, बदल रहा है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। इसलिए हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। एक चीज़ को पकड़कर बिजनेस करने का हम शुरू कर दें तो बहुत जल्द ही वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसके कारण से हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनोवेटिव सोचना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। दूसरा नंबर जो है, हमें ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट करना जरूरी होगा। हमें ग्रोथ ओरिएंटेड सोचने की ज़रूरत है कि हमें आगे क्या करने वाला हूँ, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा गोल स्टेटमेंट क्या है। अगर हम एक गोल स्टेटमेंट को अचीव कर लेते हैं तो हमारा अगला गोल स्टेटमेंट रेडी होना चाहिए। इस तरह से हमें ग्रोथ करने की एक माइंडसेट बिल्ड करनी होगी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। कंपटीशंस के इस दौर में अगर हम नहीं बना पाए अपना ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट तो काफ़ी पीछे हम छूट सकते हैं। इसके लिए थर्ड हमें स्टेप क्या करनी होगी, थर्ड में है पॉजिटिव माइंडसेट हमें करना बेहद ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता है तो आजकल बहुत सारे लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी न किसी वजह से चले ही जाते हैं। तो हमेशा कुछ भी अचीव हो या ना हो, एफर्ट सबसे पहले ज़रूरी, कि आप एफर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एफर्ट देंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, क्योंकि एफर्ट देना ही सक्सेस है। वहाँ तक पहुँचने में आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि मैंने एफर्ट नहीं किया और उसको अचीव नहीं कर पाए। इसलिए माइंडसेट जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जितना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे उतना ही हम ग्रो करते चले जाएंगे, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है। इसलिए हमारा माइंडसेट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक सोचते रहना चाहिए। नए नए लोगों से मिलते रहने का हुआ, नए नए विचार लाते रहने का, हमेशा नई नई चीज़ों को सीखते रहने का एक माइंडसेट क्रिएट करनी होगी। पॉजिटिव रहना है तो हमेशा एक जैसे चीज़ें पर ही पड़े रह जाने से माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाएगा। हमें नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नए नए सीखने की, पढ़ने की हमें एक हैबिट बनाना पड़ेगा। हमें फोकस रखना पड़ेगा कि वाट हमारी की मोस्ट इसेंशियल गोल्स क्या हैं, जिससे हमें मोटिवेट करके रखता है। हमारे पास एक पर्पस नहीं होगा तब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तो अपने पर्पस को पकड़ के रखना है, तो छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी हमारी आती है। जो चौथा हमारा पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि जो मार्केट में देखना है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे काम की हो तो उसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। हम अपॉर्चुनिटी को देखते नहीं हैं और बस हम बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस करते जाते हैं। उस अपॉर्चुनिटी का हमारा कंपटीटर्स उसका फ़ायदा उठा लेता है, हम अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। इसलिए हम बिजनेस कॉपरेशन में जब फंसे रहेंगे, बिजनेस कॉपरेशन में जब फंसे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी को हम पहचान नहीं पाएंगे। तो बिजनेस माइंडसेट का मतलब यही हुआ कि बिजनेस कर रहे हैं तो ऑपरेशन में नहीं, एज ए मैनेज करने वाला बन जाए। तो बिजनेस माइंडसेट ये कहता है कि आपको ऑपरेशन में नहीं फंसना है, माइंडसेट होना चाहिए आपको मैनेज करने वाला। तभी जाकर के आप मार्केट से अपॉर्चुनिटी को भी आप ले आएंगे और अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट जो है कोलैबोरेशन, यानी कोलैबोरेटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, कि लोगों से मिल करके, उनसे मिल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बिजनेस करेंगे तो आपको नए नए लोगों से मिलना होगा, कस्टमर से मिलना होगा। अकेला भागना शुरू करेंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। मार्केटिंग बिजनेस ये जो होता है अकेला नहीं हो सकता है। हमेशा माइंडसेट होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, मिल करके एक साथ में चलने की हमें एक हैबिट बनानी होगी, माइंडसेट क्रिएट करनी होगी, तभी हम बिजनेस को आगे रन कर पाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। टीम बनाएंगे तो लोगों की ज़रूरत होगी, आगे मार्केट में अपने सामान को बेचेंगे तो कस्टमर की ज़रूरत होगी, यानी हर जगह आपको पीपल को ही ज़रूरत है। इसलिए माइंडसेट कोलैबोरेटिव होना चाहिए। ये कुल मिलाकर ये था हमारा माइंडसेट क्रिएट करने का कुछ
5 पॉइंट आगे भी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और आप हमें फीडबैक देते जाइए, हम आपको फिर फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल गौरव से बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।